लिहाजा अगर हम लोग मंगोलों के साथ इत्तेहाद नहीं कर सके तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं कमजोर खैमों में नहीं रहता हूं उस्मान, मजबूत दीवारों में रहता हूं मैं। मेरी दीवारों के गिर्द पानी का जखीरा है जो कि बहुत मजबूत है। उन सबको अबूर किया जा सकता है सही वक्त आने पर शहंशाह, और इसके लिए उसके दिफा के बारे में अभी से सोचना होगा। अगर मशरिक में कत्ल गारत शुरू हो गई तो कुस्तुनतुनिया को आप कैसे संभाल पाएंगे? अनाज तो आपका सिर्फ 8 महीने चलेगा, आधे से ज्यादा पानी के जखायर नाकाबिले इस्तेमाल हैं। आपका लश्कर भी तो हरगिज भी इस काबिल नहीं कि वो मंगोलों का सामना कर सके। उनमें से कोई भी आपके साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं होगा उस्मान साहब। सच है ये तो, बिल्कुल सच है। वक्त आने पर इत्तेहाद लातीनियों के साथ भी आप कर सकते हैं। कुस्तुनतुनिया को वो महफूज रख सकते हैं। हाँ, और या सलीबी लश्कर पादरी से भी ले सकते हैं। अपनी हद में रहो उस्मान। आपको मेरे मसीही भाइयों की तौहीन करने की इजाजत नहीं होगी, और मंगोल मेरे शहर की दीवारों पर मुझसे लड़ने के लिए नहीं बैठे, बल्कि ये काम तो हमेशा से तुम मुसलमान ही सरंजाम देते आ रहे हो सकता है मैं आर्गन खान को खत लिखूं और उसके साथ इत्तेहाद करके तुम्हें बर्बाद कर दूं। जरा माफ कीजिएगा शहंशाह, हम मुसलमान जिन सरजमीनों को फतह करते हैं उन्हें अपने घरों की तरह रखते हैं, और हम लोग वहां खुशहाली लेकर आते हैं। लेकिन वो मंगोल, वो जब काबिज होते हैं सिर्फ जुल्म और सितम करते हैं, और तो और मौत लेकर आते हैं अपने साथ। वैसे कुस्तुनतुनिया में खासी दिलचस्पी रखते हैं आप उस्मान साहब। मुझे तो सिर्फ मासूम लोगों की फिक्र है और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर तो हम मुत्तहिद नहीं होते तो वो हम सबको एक एक करके तबाह बर्बाद कर देंगे। 20,000 सिपाहियों के लश्कर से पहले एक और लश्कर भी आएगा। पहले इससे कि उसका सामना किया जाए। मुआहदा करना चाहूंगा मैं आपसे। जब मैं सामने खड़ा होकर लड़ता हूं खून के आखिरी कतरे तक, तो मैं चाहता हूं हर कोई पीछे महफूज रहे। उसके लिए मैं चाहता हूं कि रोगातोस और कोसिस से जो कले ले लिए गए थे वो उन दोनों को वापस कर दिए जाए। मैं आपकी जमीनों में जानवरों को आजादाना तौर पर चराना चाहूंगा, और निकोला की वफादारी भी चाहिए होगी। उसने तुम्हें यहां लाकर साबित कर दिया है कि वो तुम्हारा वफादार बन चुका है। और मैं चाहता हूं कि दीगर कलों के तकफूर भी मेरी ही कमान में होंगे। अगर आप इतनी जबरदस्त ताकत हासिल करने के बाद भी नाकाम हो गए तो क्या होगा उस्मान साहब? तो फिर तो मेरी मज़ाहमत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। हर जंग से वही हासिल होता है जिस मकसद के लिए वो लड़ी जाए। हम लोग इज्जत या शोहरत के लिए जंग नहीं करते। हमारा मकसद तो सिर्फ अपनी अवाम उन्नास की हिफाजत करना है। अगर वो हमारे सामने आ जाते हैं तो इतने मजबूत नहीं रहेंगे कि आपके पास आए। उसके बाद आपको निजात मिल जाएगी तुर्क सरदार से।
अगर देखा जाए तो हर तरह से जीत आप ही की हो। फिक्र न कीजिए, जीत जाएंगे।